दोस्तों इमेजिन करें एक ऐसा सुपर मॉल जहां पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर शॉपिंग करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों उस सुपर मॉल में आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के तो एफएमसीजी और कपड़ों से लेकर के तो खाने तक की सारी चीजें मिल जाएंगी जो डे टू डे लाइफ में हमें इस्तेमाल होती है, और वो भी बहुत बड़े डिस्काउंट पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिग बाजार की, जिसके फाउंडर है किशोर बयानी जी। दोस्तों आज की इस हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि बिग बाजार, जिसके एक समय पर 120 शहरों में 1800 से भी ज्यादा आउटलेट्स थे, और जिसकी वजह से इसके फाउंडर किशोर बयानी जी को द किंग ऑफ रिटेल भी कहा जाने लगा था। और दोस्तों ये बिग बाजार इतने ज्यादा पॉपुलर है कि आप भी अपनी जिंदगी में एक बार बिग बाजार जरूर गए होंगे। पर दोस्तों क्यों इतने ज्यादा मशहूर और कामयाब होने के बाद भी किशोर बयानी जी को इन्हें रिलायंस ग्रुप को 24,713 करोड़ में बेचना पड़ा। दोस्तों किशोर बयानी जी ने इस देश का सबसे पहला बिग बाजार खोला था साल 2001 में, और वो भी मुंबई में। और दोस्तों देखते ही देखते बिग बाजार कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी बन गई, और इसी के चलते बिग बाजार के पूरे भारतवर्ष में कुछ ही सालों में बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए। पर दोस्तों उसके बाद आया साल 2007, जब किशोर बयानी जी ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी गलती की। दोस्तों साल 2007 में उन्होंने सोचा कि वो बिग बाजार को ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केट में ले जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई futurebazaar.com नाम से, जिसकी मदद से कोई भी कस्टमर बिग बाजार का कौन सा भी सामान घर पर बैठे बैठे होम डिलीवरी करवा सकता था। पर दोस्तों किशोर बयानी जी मार्केट को जज करने में असफल रहे, क्योंकि दोस्तों साल 2007 में इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का कोई ट्रेंड था ही नहीं, और लोगों के बीच में इंटरनेट को लेकर जागरूकता भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से उनका यह ऑनलाइन बिजनेस बहुत बुरी तरह असफल रहा, और जिसकी वजह से उन्हें एक साल के अंदर अंदर 350 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और दोस्तों फिर उन्होंने अपनी इस ऑनलाइन वेबसाइट को बंद कर दिया। पर दोस्तों किशोर बयानी जी ने अपनी इस पहली गलती से कोई भी सबक नहीं लिया, और दोस्तों उन्होंने सोचा कि अब वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में अपने हाथ आजमाएंगे। और दोस्तों इसीलिए उन्होंने साल 2008 में रियल एस्टेट, फिल्म मेकिंग और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज में मार्केट से लोन लेकर इन्वेस्ट किया। पर दोस्तों आप लोग इसे एक तरीके से किशोर बयानी जी की बुरी किस्मत ही कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सब लोगों को ये बात पता ही है कि साल 2008 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से किशोर बयानी जी ने जितनी भी नई कंपनीज में इन्वेस्ट किया था वो सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से किशोर बयानी जी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और दोस्तों इसी की वजह से साल 2012 आते आते किशोर बयानी जी के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का लोन हो चुका था, जिसको चुकाने के लिए उन्हें अपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल पेंटालून्स के करीब 51% स्टेक आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ में बेचने पड़े। पर दोस्तों किशोर बयानी जी ने अपनी इस गलती से भी कोई भी सीख नहीं ली, और साल 2013 में इन्होंने फिर से सोचा कि अब हम ऑनलाइन मार्केट में फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि दोस्तों साल 2013 में इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसीलिए दोस्तों इन्होंने साल 2013 में अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम इन्होंने रखा बिग बाजार डायरेक्ट। और दोस्तों इनका ये ऑनलाइन बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता था, पर दोस्तों इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से इनका ये वाला बिजनेस भी फेल हो गया। और दोस्तों अब किशोर बयानी जी के ऊपर पहले से भी कई ज्यादा कर्जा हो चुका था, और दोस्तों इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग 2 बार ऑनलाइन मार्केट में फेल हो चुके हैं, और इसी वजह से अब हम लोग ऑफलाइन मार्केट में ही अपना पूरा ध्यान देंगे। और दोस्तों इसी के चलते उन्होंने फिर से मार्केट से लोन लेकर बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों उन्होंने साल 2014 में नीलगिरी ग्रोसरी चेन को एक्वायर किया, साल 2016 में हेरिटेज फ्रेश कंपनी को एक्वायर किया, साल 2017 में 650 करोड़ रुपए में हाइपर सिटी को एक्वायर किया, और साल 2018 में ईजोन इलेक्ट्रॉनिक चेन को एक्वायर किया। और दोस्तों इन बहुत सारी कंपनीज को मार्केट से लोन लेकर एक्वायर करने के बाद किशोर बयानी जी ने सोचा कि ये कंपनीज उन्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगी। और दोस्तों इसको मिलाकर ये तीसरी बार था जब किशोर बयानी जी ने मार्केट को गलत जज किया, क्योंकि दोस्तों ये साल था 2016, 17 और 18 का, जब पूरे देश में जियो का रेवोल्यूशन चल रहा था, और जिसकी वजह से अब इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पर दोस्तों किशोर बयानी जी ऑनलाइन मार्केट को छोड़ ऑफलाइन मार्केट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, पर दोस्तों ये कंपनियां भी इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही थी। पर दोस्तों कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है, और दोस्तों ये था साल 2020, जब पूरी दुनिया में कोरोना पैंडेमिक फैल चुका था, और जिसकी वजह से किशोर बयानी जी ने जो कंपनियां एक्वायर की थी वो तो दूर की बात है, कोरोना पैंडेमिक के चलते उन्हें अपने बिग बाजार के सुपर मॉल भी बंद करने पड़े, जिसकी वजह से उनका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों साल 2020 खत्म होते होते उनके ऊपर करीब 15 से 16 हजार करोड़ का लोन हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें अपना सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड बिग बाजार रिलायंस ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा। पर दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वही इस दुनिया पर भी राज करता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये बात जाननी है कि अमेरिका इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कैसे बना, तो अपनी सामने दिख रही वीडियो पे क्लिक कीजिए, और तब तक के लिए जरूर मिलते हैं।